बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बनी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का मसाला। लास्ट वीडियो में मैंने इस मसाले की रेसिपी दी हुई है। ये स्मोक्ड चिकन टिक्का मसाला है। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। 1 किलो चिकन के क्यूब्स हैं जिनको धोने के बाद 1 चम्मच नमक डाल के मैंने रखा हुआ था। इसमें शामिल करूंगी ये घर का बना हुआ मसाला 3 खाने के चम्मच। इस मसाले में बहुत कुछ शामिल है इसलिए मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाल रही। बस 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट। दूसरे दिन मैंने इसको स्टार्ट किया। इसमें दही नहीं डाला क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये पानी छोड़ देता है दही को हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो हमारा सारा मसाला बोटियों को लिपटा रहता है। दूसरे दिन कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। 2 चम्मच उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल के भी डाल दिए। उसके बाद मैंने 4 कटे हुए अनियन डाल के उनको हल्की आंच से गोल्डन ब्राउन कर लिया। आंच हल्की रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे अनियन अंदर तक फ्राई हो जाते हैं, वरना तेज़ आंच के ऊपर जल्दी से ऊपर से तो गोल्डन हो जाते हैं लेकिन अंदर से वो सख्त रहते हैं जिनको गलाने में हमें टाइम लगता है। अनियन हमारे बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। उसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन डाल दिया। इस लहसुन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, कच्चा बिल्कुल ना रहे। जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ अदरक भी डाल दिया। उसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी को थोड़ा सा स्टीर किया। नहीं, इसमें कॉफ़ी नहीं डाल देनी, उसका मैं एक सिप ले रही हूँ। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं और अब इसमें 1 कप पानी का डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। पानी खुश्क हो गया। अब इसमें 1 प्याली भर के चॉप टमाटोस डाल दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट डाल लें या फ्रेश टमाटो डाल लें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डालेंगे क्योंकि हमने काफ़ी मसाला अपनी मैरिनेटेड चिकन में डाला हुआ है। 1 छोटी चमची मैंने डाल दी है रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चमची हल्दी और 2 छोटी चम्मच मैंने डाली है नमक है। बस ये इनफ है हमारे इस मसाले को परफेक्ट बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास देगी मिर्चें ख़त्म थी जिसको हम पेपरिका भी यहाँ पर कहते हैं, तो मैंने उसकी बजाय थोड़ा सा 1 चुटकी रेड कलर का डाल दिया है। आपके पास देगी मिर्चें हैं तो आप वो डाल लें, इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें ना भी डालें, देगी मिर्चें और कलर, तब भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले इस प्याज के मसाले को इसीलिए तैयार करना शुरू किया था कि ये हल्की आंच पे अब पकता रहेगा। दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दें। 1 कढ़ाई लें, नॉन स्टिक हो तो बहुत बेहतर है, उसमें ऑयल डालें। अब जो हमने मैरिनेटेड चिकन रखा हुआ है फ्रिज में उसको निकाल के सिंगल सिंगल करके तो बिछा दें। जब नीचे से थोड़ा सा फ्राई हो तो फिर इसको हिला के टर्न करना है, उससे पहले नहीं हिलाना वरना मसाला सारा उतर जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो मसाला रेडी हो रहा है उसको भी ध्यान रखना है, चम्मच चलाते रहना है, देखते रहना जल ना जाए।
चिकन को हमने फ़ौरन मूव नहीं किया था, इसलिए इसका मसाला बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ है। जब हमने टर्न कर दिया तो उसके बाद तो अब जैसे मर्ज़ी हम इसको कफ़कीर के साथ उल्टा सीधा करें, मसाला बिल्कुल चिपका रहेगा। ठीक है ना। दोनों चूल्हों के ऊपर फटाफट चीज़ें रेडी हो रही हैं। मेहमान आने वाले हैं हमारे। और ये फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल दिया और बाकी का चिकन डाल के इसी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन को कैसे मज़ेदार मसाला चिपका हुआ है। इस प्लेट को मैंने पीछे रख दिया और काफ़ी बोटियाँ मेरी गाढ़ी हो गई। जब ये वाला चिकन भी फ्राई हो जाएगा तो मैं दूसरा भी इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद ये कढ़ाई सारी की सारी अपनी मसाले वाली कढ़ाई में उंडेल दूँगी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। थोड़ा सा दूर करते हैं ना इसे, अभी तक भी मसाला और चिकन दोनों एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कवर कर दिया। तो 4-5 मिनट इनको कवर रहने देना है। उसके बाद अच्छी तरह से फिटा हुआ दही डाल देना है, जितना मर्ज़ी यहाँ डालें आप। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसके बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे पकता रहने देना है। जब आपकी पसंद की ग्रेवी बन जाए तो इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दें। हरा धनिया आज मैंने अपने गार्डन से तोड़ा है, थोड़े से 2-3 पत्ते मुझे मिल गए थे, वो डाल दिए। और हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है जैसे मैंने बारबेक्यू किया हुआ है। मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन टिक्का मसाला रेडी है। तो इसको मैं नान के साथ सर्व करूँगी। तो स्वीट में मैंने अंडे का हलवा बनाया हुआ है, जिसमें थोड़ी सी सूजी भी यूज़ की है। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगी। इस चिकन टिक्का मसाला को मैंने छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, उस कढ़ाई को वैसे ही सर्व किया मेहमानों के सामने। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।